महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर राजनीतिक उबाल है। कल सिंधुदुर्ग में उद्धव गुट की शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। सिंधुदुर्ग में ही 3 दिन पहले छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिर गई थी, जिसे लेकर सियासत हो रही है। इस प्रतिमा का उद्घाटन 8 महीने पहले प्रधानमंत्री ने किया था। कल आदित्य ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के साथ वहां सिंधुदुर्ग में विरोध किया, जबकि बीजेपी के नेता नारायण राणे भी वहां पर थे, जिसके बाद दोनों ओर से समर्थक आमने सामने आ गए। पुलिस ने बीच बचाव किया। कल ही एकनाथ शिंदे ने तूल पकड़ते राजनीतिक विवाद पर देर रात बड़ी बैठक की, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चव्हाण, स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर समेत कई बड़े अफसर और नौसेना के अधिकारी थे। लेकिन इस विवाद में सबसे बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र की जनता से माफी मांग ली है। अजीत पवार ने कहा कि मैं राज्य का डिप्टी सीएम होने के नाते महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से माफी मांगता हूं। युग पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज हम सबके लिए भगवान हैं और उनकी प्रतिमा 1 साल के अंदर जिस तरह से गिर गई, ये हम सबके लिए दुखद है। महाराष्ट्र के लोगों से माफी खुद उन्होंने मांगी। ये कहा कि वो हम सब के लिए भगवान है और ऐसे गिर जाना मूर्ति का वो हम सब के लिए दुखद है। 1 साल के अंदर प्रतिमा का गिरना बेहद दुखद है। मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे आणि त्या दैवताचा पुतळा त्या पद्धतीनं असा वर्षाच्या आत त्या पद्धतीनं ते नादुरुस्त होणं किंवा पडणं हे सगळ्यांना धक्का देणारी बाब आहे। यामध्ये जे कोणी दोषी असेल ते कुणी असू द्यात, वरिष्ठ अधिकारी असू द्यात, खालचे असू द्यात, कॉन्ट्रॅक्टर असू द्यात, तो कॉन्ट्रॅक्टरला तर काळ्या यादीमध्ये टाकला पाहिजे। और शिवसेना उद्धव गुट इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक है। संजय राउत ने अजीत पवार से इस्तीफे की मांग की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति नहीं टूटी, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ जो सबसे उनका प्यारा गढ़ किला था उसके ऊपर तो भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें पैसा खाया है ये लोगों ने। ये बहुत ही गंभीर बात है। मूर्ति इसलिए टूटी है कि उसमें जो व्यवहार हुआ है, मूर्ति में कितना खर्चा हुआ है ऑफिशियल आने दो। कोई बोलता है 2000 करोड़, कोई बोलता है 500 करोड़, कोई बोलता है 3000 करोड़। सामने आइए। मुस्तफा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, जिस तरह से अब इसको लेकर सियासत भी हो रही, इस्तीफे तक की मांग भी होती हुई नजर आ रही है, खुद डिप्टी सीएम अब तो माफी भी मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि जो मूर्ति गिरी है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति है, इसलिए भले ही इस पे राजनीति कहीं कहीं की जा रही हो, लेकिन एक तरह से आस्था का जो विषय है वो भी महाराष्ट्र की जनता के लिए है। इसलिए कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जो है जनता की माफी मांगते हुए दिखाई दिए। कई अलग अलग पहलू इस मामले में सामने आ रहे हैं। शायद इसीलिए कल देर रात को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नौसेना और डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग ली, मंत्रियों के साथ मीटिंग ली है। कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा की गई होगी कि इस पूरी घटना को ब्लेम गेम ना बनाया जाए कि नेवी की गलती थी या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। जिस तरह से भी हो सके इस गलती को सुधारा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जो इस मामले को आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से पकड़े हुए है राजनीतिक तौर पर। आदित्य ठाकरे वहां पर गए थे। उसके बाद जूते मारो आंदोलन जो है 1 सितंबर को उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले मुंबई में करने वाले हैं सरकार के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव है, इसीलिए हर चीज को समझना पड़ेगा और संभल कर राजनीति करनी पड़ेगी। शायद इसीलिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी इस पूरे मामले में माफी मांगी है। जी, लेकिन माफी से क्या बात बन जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है, प्रतिमा पर अब रण शुरू हो गया है। जो डिप्टी सीएम है वो आमने सामने आ गए हैं संजय राउत के, तो क्या सिर्फ माफी ही काफी है? देखिए, जनता क्या फैसला करती है तो चुनाव में पता चलेगा। बट राजनीतिक तौर पर माफी काम नहीं आएगी। कहीं ना कहीं
कई पहलू है इस पूरी चीज से, स्टैचू से जुड़े हुए जो अब सामने आ रहे हैं। जो कल्चरल ऑफिसर हैं उनका कहना है कि जो क्ले उन लोगों को दिया गया था वो शिवाजी महाराज की मूर्ति का वो 6 फीट का था, लेकिन असल में जो मूर्ति सिंधुदुर्ग के फोर्ट पर लगाई गई वो तकरीबन 30 फुट की थी। तो इतना बड़ा अंतर आया, उस हवा का झोंका या फिर जंग लगना, कई तरह के पहलू है। तो गलतियां कहाँ पर हुई, इस पर कार्रवाई कैसे की जाए, इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर आक्रामक दिख रहा है। ठीक है, आप रही जरा साथ देखिए। उधर आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और पूछा कि आखिर सरकार मामले में गुमराह क्यों कर रही है। और बिगाड़ा किसने? हम तो यहाँ एक मोर्चा करने के लिए आए थे और यही बात है कि होम मिनिस्टर कहाँ है? जो इलीगल सीएम है वो इन्होंने तो जिम्मेदारी अपनी झटक दी। उन्होंने कहा ये इंडियन नेवी की बात थी। तो फिर ये अपने कौन है? इसको कैसे काम दिया गया? किसका दोस्त है? क्या आपके परिवार में किसी का दोस्त है क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया गया? इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है 138 साल हुए हैं अभी तक वहाँ खड़ी है। गेटवे ऑफ इंडिया को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है वो अभी भी वहाँ है। तो ये मूर्ति जो मोदी साहब ने अनावरण की थी वो कैसे 8 महीने में गिर गई? क्योंकि इसमें घोटाला है, भाजपा ने घोटाला किया। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, ये भाजपा का नाम है। और कल नारायण राणे लाव लश्कर के साथ सिंधुदुर्ग पहुंचे, वहां हंगामा हुआ तो भड़क गए। यहां उन्होंने मीडिया के साथ बदसलूकी की और धमकी देते नजर आए। कोणी घोषणाबाजी द्यायचं नाही साहेब, पोलिसांना जेवढं त्यांना सहकार्य करा, पण यापुढे आमच्या या जिल्ह्यात पोलिसांविरुद्ध असहकार्य असेल आणि त्यांना येऊ दे, तुम्ही त्यांना आमच्या अंगावर जायला परवानगी द्या। मी बघतो घरात खेचून एकेकाला रात्रभर मारून टाकेन। मुस्तफा, देखिए एक तरफ जो सवाल है वो वाजिब पूछे जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ ये कह देना कि इस पर राजनीति ना हो या फिर हम कैसे ये टूटी हम फिर पुनः निर्माण करवाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये हुआ कैसे? क्या कोई वाकई भ्रष्टाचार था, और अगर था तो क्या कार्रवाई की बात भी सरकार ने कही है? देखिए, आप कह सकते हैं कि एफआईआर जो है इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। फिलहाल जो स्कल्पटर है और एक कॉन्ट्रैक्टर है उसको इस मामले में बुक किया गया है। उनकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का काम शुरू है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कई पहलू इसमें निकलकर सामने आते हैं। वो ये है कि जो स्टैच्यू है उसका अनावरण होने के बावजूद भी किसी का ध्यान जो है इसमें नहीं गया। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आप कह सकते हैं कि जब राज्य सरकार की थी तो उन लोगों ने उस समय पे किसी तरह की एक तरह से वार्निंग रेज की कि इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि सिंधुदुर्ग का जो इलाका है महाराष्ट्र का, वो समुद्र तट पर आने वाला इलाका है। वहां पर काफी तेज बरसात होती है, वर्षा होती है, हर साल होती है। इस बात की जानकारी भी सभी को है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सवाल इस समय बहुत उठ रहे हैं और खासकर विपक्ष इस समय सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले जो लोग महाराष्ट्र में हैं वो इस पूरी घटना से आहत हुए हैं और इसीलिए इस पूरे मामले पर जो लोग जिन लोगों की गलती है उनको बुक किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखना ही होगा कि राज्य सरकार कल की रात की बैठक के बाद आने वाले समय में इस पूरे मामले में क्या कदम उठाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।